राधे राधे आप सभी को। मैं पंडित मोहन भारद्वाज श्री जी ज्योतिष सेवा संस्थान से, और आप देख रहे हैं कैसा रहेगा 2026 में आपका राशिफल। आपका स्वास्थ्य, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, और नौकरी में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, विदेश यात्रा का सुख कैसा रहेगा। आपके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं, गुण हैं या क्या कमियां हैं, उनको हम कैसे दूर करें। आपके लिए कौन से अंक शुभ रहेंगे, कौन सी तारीखें शुभ रहेंगी, किस देवता की पूजा उपासना करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, या क्या उपाय करें जिससे जीवन में आ रही हुई कठिनाइयाँ, परेशानियाँ दूर हों और आपका जीवन आसान हो। यह नव वर्ष आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके जो सुलक्ष्य हैं वो आपको प्राप्त हों। 2026 का जो अंक बनता है वो एक अंक बनता है जिसके स्वामी सूर्य नारायण भगवान है। तो सूर्य नारायण भगवान आप सभी के ऊपर कृपा करें और आपको ऊर्जा प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो आपके लिए मंगलमय हो 2026। आइए अब हम बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि स्वामी गुरु होने से मीन राशि वाले जो जातक जातिकाएं होते हैं बड़े गुण ग्राही होते हैं। ज्ञान अर्जन करने की जिज्ञासा जीवन पर्यंत बनी रहती है। कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं जीवन पर्यंत। ये इनके लिए इनमें विशेष गुण होता है और विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को ढाल करके और उनसे आगे बढ़ जाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। परोपकारी स्वभाव के होते हैं, मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी बड़ा उचित व्यवहार करते हुए जीवन जीने वाले होते हैं और दूसरों को प्रेरणा देने वाले होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं। और राशि स्वामी इनका गुरु होता है तो आध्यात्मिक जो जीवन है उनके भी रहस्यों को जानने के लिए प्रयत्नशील रहने वाले होते हैं। लेकिन दुस्वभाव राशि होने से मैं क्या करूं क्या ना करूं ऐसे डिसीजन नहीं कर पाते, लेकिन जब एक बार निर्णय कर लेते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। बस यही है कि अपना निर्णय लें और उस पर आगे बढ़ें तो सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं 2026 में मीन राशि वालों के लिए ग्रह गोचर क्या कह रहा है, कैसा रहेगा इनका राशिफल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये राशिफल 2026 के ग्रह गोचर के अनुसार दिया गया है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप फोन पर कंसल्टेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए 2026 में मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रह गोचर जानते हैं। तो मीन राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति गुरु, वो वर्ष के आरंभ में वक्री होकर के मिथुन राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। मीन से चौथी राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 1 जून 2026 को कर्क राशि में, यानी कि आपकी राशि से 5वीं राशि पंचम भाव में कर्क राशि में उच्च के होकर के गोचर करेंगे। बहुत अनुकूल समय आपके लिए रहेगा। 31 अक्टूबर को सिंह राशि में गोचर करेंगे। आपकी राशि से 6वीं राशि में षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव आपकी राशि मीन में ही वर्ष पर्यंत पूरे वर्ष गोचर करेंगे, जिससे शनि की 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा जो मध्यमय है, चल रहा है। और राहु वर्ष के आरंभ में कुंभ राशि में आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जो 5 दिसंबर से मकर राशि में यानी आपकी राशि से एकादश राशि में लाभ भाव में गोचर करेंगे। और केतु वर्ष के आरंभ में सिंह राशि में आपकी राशि से 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो 5 दिसंबर से कर्क राशि में यानी पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो वर्ष के आरंभ से ही मीन राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनि की 7.5 चल रही है, तो अपने थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने काम में आलस्य ना रखें। सुबह जल्दी जगने की आदत डालें, थोड़ा व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और सूर्य भगवान को जल दिया करें, अर्घ दिया करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। और थोड़ा अपने जैसे ना रात को हम लेट सोते हैं तो सुबह जल्दी जग नहीं पाते हैं, तो अपने सोने जगने और खान पान की आदतों को सुधारें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, शनिदेव को सरसों का तेल से अभिषेक करना, स्नान कराना आपके लिए लाभकारी रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। और
आपकी बात करते हैं आपकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति के बारे में कैसी रहेगी। तो थोड़ा उलझनों का सामना रहेगा, कठिनाइयों का सामना रहेगा। अपने ज्ञान बल, जो बृहस्पति आपके राशि स्वामी है, उसकी वजह से आपके अंदर जो ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, उसका उपयोग करते हुए, सामंजस्य बैठाते हुए अपनी आर्थिक और पारिवारिक स्थितियों का आप उनका हल निकालें और उसमें आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा। लेकिन 1 जून 2026 से जैसे ही बृहस्पति देवता कर्क राशि में आएंगे तो आपकी राशि मीन के ऊपर उनकी दृष्टि रहेगी, जो और गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है अमृत तुल्य होती है। तो जो कठिनाई परेशानियां हैं वो दूर होंगी, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, उन्नति मिलेगी आपको, आर्थिक आपके धन में वृद्धि होगी। और पारिवारिक स्थिति भी कोई अगर चल रही है, अड़चन आ रही है, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं आपके भूमि वाहन मकान के बारे में। शनि की 7.5 चाहे बेशक चल रही है, लेकिन फिर भी आपके इस वर्ष प्रॉपर्टी के और नए मकान के, नए वाहन के योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं और जैसे ही पंचम में आएंगे, कर्क में आएंगे, तो आपको नए वाहन मकान आदि का योग संयोग बनेगा, उसका आपको लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं मीन राशि वाले, शुरू में वर्ष के आरंभ में थोड़ा कठिनाई परेशानियां रहेंगी, लेकिन जैसे ही 1 जून के बाद में कर्क राशि में जैसे गुरु उच्च के गोचर करेंगे आपके राशि स्वामी, तो आपको शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और जैसे कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, कोई परेशानी आ रही थी, तो वो दूर होकर के आपकी शिक्षा उत्तम होने वाली है। और जिनको संतान प्राप्ति नहीं हुई, विवाह को बहुत दिन हो गए, तो मीन राशि वालों को इस बार, क्योंकि 5 दिसंबर से जो है केतु भी कर्क में पंचम आएंगे, और केतु कुल सुन्नतिम, कुल की उन्नति करने वाले होते हैं, और गुरु भी आपकी पंचम राशि में उच्च के रहेंगे 1 जून से। तो ये आपके लिए बड़ा उत्तम समय होगा, संतान प्राप्ति के योग संयोग बनेंगे। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो आपके जो सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो विवाह में विलंब हो सकता है, देरी हो सकता है, जल्दी से रिश्ते की बात ना बनना, ऐसी परेशानियां आपको आ सकती हैं। लेकिन 1 जून 2026 के बाद आपका ये संयोग बनेगा। और वैवाहिक जीवन, जिनका विवाह हो चुका है, तो पति पत्नी आपस में खट्टा मीठा जीवन रहता ही है, तो इस समय कुछ झुक करके, सहन करते हुए आगे बढ़े, जिससे कि आपको कोई कठिनाई परेशानियां ना हो। और गुरुवार के, बृहस्पतिवार के व्रत करना दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। किस्मत का अब देखो 7.5 है, थोड़ा प्रभाव रहेगा ही, लेकिन और भी ग्रहों का अपना प्रभाव होता है, तो किस्मत का साथ आपको जरूर मिलेगा, उसका आपको लाभ मिलेगा। और भाग्य आपका इस वर्ष साथ देने वाला है, तो किस्मत और पुरुषार्थ दोनों का संयोजन बैठाते हुए आप आगे बढ़े, आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं अपनी नौकरी और व्यापार की। तो आपकी राशि से 10वें भाव में जो राशि है धनु, वर्ष के आरंभ में सूर्य, भौम, बुध और शुक्र 4 ग्रह योग बना करके बैठे हुए हैं, तो नौकरी में आपको प्रमोशन और उन्नति जरूर मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी। और 1 जून के बाद तो अवश्य ही आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले वर्ष के आरंभ में थोड़ा अपने बॉस से या अपने स्टाफ में सामंजस्य बैठाते हुए चलें, कोई कुछ बात कह भी दे तो उसको सहन करते हुए आगे बढ़ जाएं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और व्यापार में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके 12वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, देश विदेश की यात्राओं के, विदेश यात्रा के विशेष अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपके काम को लेकर, नौकरी को लेकर के कोई जो परेशानी अड़चन आ रही थी, तो आप विदेश जा सकते हैं, आपके लिए अनुकूल समय रहेगा और उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। और अपने घर से दूर रहकर, बाहर रह करके आप कार्य करते हैं, तो आपको उसमें और ज़्यादा उन्नति और लाभ प्राप्त होंगे, ऐसा आपका योग संयोग बन रहा है। आपके लिए शुभ अंक हैं 2, 3 और 9 के अंक शुभ रहेंगे। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं 3, 12, 21 तारीख शुभ रहेंगी। आपके लिए जो शुभ बार हैं सोमवार, मंगलवार, गुरुवार आपके लिए शुभ हैं। श्वेत, लाल और पीला रंग आपके लिए शुभ रहेंगे। मोती और पुखराज रत्न धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन रत्न धारण केवल राशि के अनुसार ना करें, अपनी कुंडली पर परामर्श करा के किसी ज्योतिषी के द्वारा सलाह लेकर के ही रत्न धारण करना चाहिए। आपके अंदर जो गुण है, ज्ञान अर्जन करना, गुण ग्रहण करना, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नया नया कुछ सीखते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। कमी आपके अंदर एक ही है, क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति में फंसे रहना, डबल माइंड हो जाते हैं। जैसे खाना भी खाना है तो सोचेंगे खा लेता हूँ, सोचेंगे नहीं थोड़ी देर में खा लेता हूँ, फिर सोचेंगे चलो खा ही लेता हूँ।
तो इस प्रकार उलझन रहती है। इससे बाहर निकलने के लिए क्या करें, अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अपने इष्ट देवता की अच्छी सी सुंदर सी कोई चित्रपट लाएं, घर में लगाएं और रोजाना उनके सामने बैठें, चाहे 10 मिनट के लिए, और लगातार खुली आंखों से उनको देखते रहें, जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो बढ़ेगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके इष्ट जो देवता बनते हैं वो राम, कृष्ण, विष्णु रूप में बनते हैं। क्या उपाय करें, तो गुरुवार के व्रत रखना एवं केले के पेड़ की पूजा करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और गुरुवार को गाय को चारा कौन सा, जो भूसा होता है वो गौशाला में या गाय को खिलाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शनि की 7.5 के लिए क्या करना है, लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देख करके शनिवार के दिन शनि मंदिर में शनिदेव के चरणों में अर्पण कर दें और शनिदेव को सरसों के तेल से स्नान कराएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इमरती का भोग लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक और विशेष उपाय यह है कि शनिवार के दिन एक गोला लें और उसमें पंजीरी बनाएं, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह आप डालें पंजीरी में और उस गोले को ऊपर से काट के उसमें भर दें और किसी पीपल के वृक्ष के पास में उसको मिट्टी में दबा दें। पूरा नहीं दबाना है, ऊपर से थोड़ा अधर रहे, खुला रहे, जिससे उसमें चींटी चींटा लग जाए। तो एक शनिवार को ये उपाय करें, जिससे आप शनि की 7.5 का प्रभाव कम होगा, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने जन्मदिन आदि पे या किसी विशेष ओकेजन पे या शनिवार के दिन भगवान शिव जी का अभिषेक सरसों के तेल से कराएं, रुद्राभिषेक कराएं सरसों के तेल से, तो ये शनि की 7.5 का प्रभाव कम होगा, उलझनें कम होंगी, समस्या कम होकर आपको लाभ प्राप्त होंगे। और श्री हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना किया करें, आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पर अभी नया आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और अपने मित्रों में शेयर भी कर दें और कमेंट में अपना फीडबैक भी हमें अवश्य दें। समय समय पर ऐसे ही ज्योतिषीय और धार्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका जीवन कैसे सरल हो, आसान हो और आपके जीवन की कठिनाइयाँ कैसे कम हो, इसके लिए हमारा संस्थान प्रयासरत एवं वचनबद्ध है। ये नववर्ष 2026 आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, आप ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, आपका जीवन सरल और आसान बने। राधे राधे।